इंसान की जिंदगी में इंसान कभी ना कभी तो सोचता होगा क्या घोस्ट सच्ची में एग्जिस्ट करते हैं हमारी दुनिया में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर हाँ है तो क्या मैं भी मरने के बाद भूत बन के घूमता फिरूंगा? ये सवाल तो आप सबके मन में 99% आया ही होगा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो चलिए ना आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ। भूत एक मृत व्यक्ति या जानवर की आत्मा है। जी हाँ, जैसे इंसान का आत्मा होता है वैसे जानवर का भी आत्मा होता है। जानवर की आत्मा को आमतौर पर मानव समान सार के रूप में वर्णित किया गया है। आत्मा जो कि कभी कभी जीवित लोगों को भी दिखाई दे सकता है। भूतों के वर्णन में भूत का वर्णन एक अदृश्य उपस्थिति है। बहुमुश्किल दिखाई देने वाली बुद्धिमान आकृतियों तक यथार्थवादी सजीव रूप में व्यापक रूप से भिन्न होता है। महत्वपूर्ण सिद्धांत मान या मानस भावना विचार तक फैली हुई है। मृत व्यक्ति के आत्मा से संपर्क करने का जानबूझकर प्रयास नेक्रोमांसी के रूप में जाना जाता है। भूतों के साथ जुड़े हुए अन्य शब्द है भूत, प्रेत, रईस्ट, पोल्टा, डांकिन, शांकिन, पिशाच, छाया, आत्मा, स्पूक, व्रेत, दानव और घोल। कुछ धार्मिक प्रस्थाएं अंतिम संस्कार, भूत भगाने और आध्यात्मिकता और अनुष्ठान, जादू के कुछ अभ्यास विशेष रूप से मृतकों की आत्मा को आराम या मुक्ति देने के लिए किया जाता है। मनुष्य के साथ जानवरों की भी आत्मा होता है, ये वर्णन किया गया है। विज्ञान की ये सहमति है कि भूतों के अस्तित्व का कोई प्रूफ नहीं है। उनके अस्तित्व को गलत साबित करना असंभव है। परलौकिकों, अलौकिकों या असंख्य की धारणा जिसमें आमतौर पर भूत, राक्षस या देवताओं शामिल होते हैं, इसमें एक सांस्कृतिक सार्वभौमिक है। लेकिन एक रिसर्च सेंटर के 2009 के एक अध्ययन के अनुसार 2% पूरे पृथ्वी के लोगों का कहना है कि उन्होंने भूत को देखा है। लोक कथाओं के अनुसार पुण्य है तो पाप है, भगवान है तो शैतान जरूर है। हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा हॉन्टेड प्लेस है भांगगढ़ का किला। उसको लेके बहुत सी कहानी है, लेकिन वहाँ पे जो भी जाता है उसको कुछ ना कुछ भौतिक लगता है। आसपास के गांव और शहर के लोग कहते हैं आज भी वहाँ पे रानी रत्नावती और वहाँ के लोग रात होने पर जाग उठते हैं, माहौल हरा भरा हो जाता है। वहाँ पे रात में रहना मना है। जो भी रात में वहाँ पे रुकता है वो अगले दिन की सुबह नहीं देख पाता है। ये कईयों के साथ घटित हो चुका है। उसमें से गौरव तिवारी का केस भी शामिल है। गौरव तिवारी जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने उनके जीवन काल में 6000 से ज्यादा जगह पे जाके अलग अलग कंट्री के भूत प्रेत भगा चुके थे। हाल ही में कुछ न्यूज चैनल के माध्यम से 2016 में भानगढ़ पहुंचे। 2016 वो साल उनके लिए बुरा साबित हुआ। दिन के वक्त अपनी छानबीन वहाँ पे पूरी की और रात के वक्त वहाँ पे रहना मना होने के बावजूद उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के लिए वहाँ पे रुक गए। अगले दिन सुबह वो अपने घर गए। उन्होंने अपने पत्नी से कहा मुझे कोई अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। सडनली अगले दिन की सुबह उनकी मृत्यु हो गई। अगर आप जानना चाहते हो गौरव तिवारी का मौत कब हुआ तो आप YouTube देख सकते हो। हम चलते हैं अगले किस्से की ओर। सनातन यानी हिंदू धर्म के 3 बड़े ग्रंथ गरुड़ पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, उन सब में ये एक ही बात लिखा गया है, मरने के बाद कौन बनता है भूत प्रेत। किस तरह के व्यक्ति भटकते हैं अतृप्त होकर। जो व्यक्ति भूख, प्यास, राग, क्रोध, लोभ, वासना आदि इच्छा लेके मरता है वो अवश्य तृप्त बन के भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरता है वो भी भूत बन के भटकता है। ऐसे व्यक्तियों के आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध, तर्पण, होम किया जाता है। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कोई समय भूत, वर्तमान या भविष्य ऐसा नहीं है, बल्कि हनुमान चालीसा में भी उल्लेख है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे।